जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी, आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, आंटी अंकल जी को जय गुरु जी। संगत जी, बात है कि मेरा जन्म का सन है 1987 और मेरा जन्म भी 7 तारीख को हुआ था और मेरी शादी भी 2007 में हुई थी। संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी तो मुझे पता चला कि 1987 में ही रामायण बनी थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और 2007 में ही जब मैं गुरु जी से जुड़ी, ये पता चला कि गुरु जी ने समाधि ली थी। तो संगत जी, 2007 में देखा जाए संगतों के लिए तो काफी दुख का टाइम था। गुरु जी ने समाधि ले ली थी, वो हमसे दूर हो गए थे, लेकिन गुरु जी के लिए तो वो ठीक सही था ना। गुरु जी का शरीर इस तरह का नहीं रहा था कि वो अपने इस चोले में रह पाए। उन्होंने काफी कष्ट अपने शरीर पर ले लिए थे, जिस कारण कि उनका शरीर खराब हो गया था, उन्हें अपना चोला छोड़ना पड़ा। और गुरुजी कहते थे कि चोले में रहकर मैं वो नहीं कर सकता जो मैं चोले के बिना तुम लोगों के लिए कर सकता हूँ। चोले में रहने के बाद मैं एक इंसान हूँ, जो मेरे भी एक रूल्स होते हैं। तो गुरुजी ने देखा जाए तो नई संगतों का कल्याण करने के लिए भी अपना चोला छोड़ा। तो दुख की बात तो हम संगतों के लिए है, गुरुजी के लिए गुरु तो भगवान है, वो चोले में हो या ना हो, उनके लिए तो एक ही बात है संगत जी। तो संगत जी, बात ऐसा है कि मेरे पति के जन्म में भी स्थाई आता है, मेरे भाई के भी, बहन के भी, सब में हमारे स्थाई आता है। मेरे पापा कहते थे कि मेरा जुलाई में बर्थ है, तो कभी सर्टिफिकेट वगैरह तो नहीं देखा था, लेकिन पापा कहते थे कि मेरा बर्थ स्थाई का है, जुलाई का है। तो मेरी बेटी हुई संगत जी, इसका जन्म 29 को हुआ, तो मुझे काफी ना दुख सा होता था कि हम सबके मतलब कि जन्म में साथ आता है, और मेरी बेटी के भी काश के साथ होता। मैं ये सोचती रहती हूँ कि ये भी 7 को हो जाती, 29 को हुई है तो 7 को हो जाती, 2 दिन पहले हो जाती। तो संगत जी, मैं काफी बार सोचती ये बात मैं। तो मुझे एकदम से गुरुजी ने याद दिलाया कि मेरी बेटी का जन्म भी जुलाई में है, 7वां महीना जाने की। और गुरुजी ने मुझे बड़ी खुशी दिलाई कि गुरुजी भी 7 जुलाई को गुरुजी भी जुलाई में जो गुरुजी का जन्मदिन होता है, मेरी बेटी का भी। तो गुरुजी के द्वारा मेरी बेटी को गुरुजी ने ब्लेस किया हो संगत जी। और 7 तारीख को वैसे भी ब्लेस होती है, 7 को वैसे भी शुभ माना जाता है। और जब मेरी शादी हुई ना संगत जी, तो मेरी शादी के थोड़ी देर बाद ही 7-8 महीनों बाद मेरे पापा को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गई थी संगत जी, काफी दिक्कत आ गई थी। तो ऐसा मुझे लगता है कि मेरे जैसे उस घर से पैर निकले तो मेरे घर वालों को थोड़ी सी दिक्कत सहनी पड़ी। तो संगत जी, एक दिन मैंने ऐसे ही ना
स्टेटस डाल दिया, मतलब कि 2025 डालकर ना मैंने डाल दिया कि अपने में मतलब कि मेरा मूलांक 7 है और मेरे पति का 9 है, मूलांक 9 है, कि मतलब कि 2025 हम दोनों के लिए ब्लेसिंग का साल है। बस ऐसे ही डाल दे संगत जी, लिखकर 2025 डालकर ना बराबर में ऐसे डालकर मैंने 7 और 9 डाल दिया से। तो इस बात से मेरी नंद को काफी चिढ़ मच गई, काफी आग लगी उसके अंदर, तन बदन में जल भुन गई वो। तो वो ये सोचने लगी कि इनकी जो 7 वाली ब्लेसिंग है इसको मैं कैसे खराब करूं। 7 तो वैसे ही ब्लेस होता है, तो मैं इसको कुछ ऐसा कर दूं कि 7 तारीख को इसका काम बिगड़ना शुरू हो जाए, इसके काम खराब होने शुरू हो जाएं। और ये बात सत्य भी है संगत जी। पता नहीं गुरुजी ने मुझसे आज क्यों मैसेज करवाया। वैसे तो कहते हैं कि हमारी जो ब्लेसिंग होती है, जो हमारा मतलब कि बर्थ होता है, जो भी होता है, हमने अपना जन्म तारीख बतानी नहीं चाहिए किसी को। ऐसे ही ना मोबाइल में डाला हुआ था कि आपका जन्मदिन बताओ, तो मैंने बता दिया था कि 7 तारीख का बता दिया था, मैंने लिख दिया था वहां पर। तो काफी दिक्कतें आने लगी, मेरे पति पर काफी दिक्कत आई संगत जी उस दिन। तो गुरुजी ने मुझे कहा हुआ है कि मैं अपना जन्मदिन वगैरह ना बताऊं। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि हमें ब्लेसिंग में नहीं बतानी चाहिए संगत जी। अगर हम ब्लेसिंग नहीं बताते तो हमें कैसे पता चलता कि गुरुजी संगत जी को कैसे, बाकी संगतों को कैसे ब्लेस करते हैं, और गुरुजी किन किन रूप में दर्शन देते हैं। हमें भी तो कुछ संगतों ने बताया हुआ है ना, इसलिए हमें ये पता चलता है ना। तो संगत जी ऐसे ही मेरी नंद को काफी चिड़ मच गई, आग लगी उसको। तो मैं जो भी जैसे कोई मंत्र जाप करती हूँ तो 7 तक करती हूँ, कुछ भी करती हूँ 7 का करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए लक्की है संगत जी। तो क्या हुआ, मेरी नंद ने मेरे पति से जानबूझकर एक दिन पूछ लिया कि पक्का किया कि मैं वाकई में ही 1987 का मेरा जन्म है। मेरे पति ने मुझसे भी पूछा, मेरी बहन से भी पूछा, मेरे भाई का भी पूछा, हम तीनों का पूछा संगत जी। तो मैंने बता दिया कि चलो मेरा पति है, लेकिन मेरे पति को वशीकरण किया हुआ है। तो मेरा पति छोटी छोटी बात मेरी नंद को बताता है, जबकि वो पूछती है और ये मुझसे जानकारी लेता है। उसे पता है भाभी तो बताएगी नहीं, तो वो मेरे पति से जानकारी लेती है और ये थोड़ा सा भोला पंछी उसको बता देता है। तो आप संगत जी यकीन नहीं मानेंगे, वैसे तो मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, सुबह तक तो मुझे फिर भी ठीक ठाक थोड़ा सा दिखता है, कभी चश्मा लगा लिया, कभी नहीं लगा लिया संगत जी। लेकिन जैसे ही 7 बजने वाले होते हैं, मानो कि 6:45 हो गए, हम कहते हैं 6:45 के बीच से लेकर 8 बजे के समय के बीच में मुझे दिखना बिल्कुल बंद सा हो जाता है संगत जी। ऐसा मेरी आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है, मुझे लगता ही नहीं कि मेरे आंखें हैं, ऐसा लगता है मेरी आंखें की जगह मैंने पत्थर डाले हुए हैं आंखों में। मुझे बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है संगत जी। इस औरत ने पता नहीं क्या किया, मेरी 7 की ब्लेसिंग को इसने नेगेटिविटी छोड़ दी, और ऐसी नेगेटिविटी इतना नेगेटिव कर दिया इसने मेरे जो 1987 वाला मेरा स्थान है ना, उस पर इस गंदी औरत ने ऐसी क्रिया कर दी संगत जी, सच कहती हूँ ऐसी क्रिया कर दी। मेरा इसने 7 की जो ब्लेसिंग मुझे गुरुजी ने दी हुई थी वो बिल्कुल बिगाड़ के इस औरत ने मेरी रख दी। मैंने ये थोट में मेरे संगत जी गुरुजी ने मेरे मन में डाला, हम गौशाला चले जाते हैं शाम को, तो मेरे पति को ज्यादातर 6:30 6:45 7 बज जाते हैं। 7 बजे के करीब मेरा पति आता है संगत जी। तो मैंने एक दिन दिमाग लड़ाया कि 7 बजे के करीब मेरी आंखों को ज्यादा दिक्कत होती है, बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने 400-500 रुपये दवाइयों पर भी खर्च कर दिया है आंखों की, वो दवाई डालती तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होती है संगत जी। तो इस घटिया औरत को पता नहीं मुझसे क्या जलन है, क्या ये जलन पता नहीं कब खत्म होगी। शायद गुरुजी जब इसको खत्म करेंगे शायद ये जलन तभी खत्म होगी। तो मेरे दिमाग में ये थोड़ा संगत जी गुरुजी ने ही डाला कि जब 7 बजते हैं तब तेरी आंखों में प्रॉब्लम होती है, और ये बात पक्की है संगत जी। सारा दिन मेरी आंखों में कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, भले मैं चश्मा लगाऊं ना लगाऊं, लेकिन 7 बजे के करीब मुझे ऐसा होता है कि मेरी आंखें बिल्कुल निकल चुकी है, मेरे शरीर में आंखें ही नहीं है, बिल्कुल इतनी दिक्कत संगत जी, जैसे मेरी आंखों में धुआं पड़ गया हो, बिल्कुल बर्फ जम गई हो। तो आज का शुक्राना संगत जी यही था कि कितने घटिया और गंदे लोग हैं, ये भी नहीं सोचते कि मेरे बच्चे हैं, पति हैं, मुझे अपनी
परिवार को संभालना भी है। अगर मेरी आँखें ही खराब होगी, आँखें ना रही मेरे शरीर के अंदर, रोशनी ना बची उनमें, तो मेरे लिए तो फांसी का फंदा ही एक मेरा कारण बन जाएगा। मैं गुरुजी से रोज कहती हूँ, गुरुजी मेरी आँखें ठीक कर दो, मेरी आँखें मत छीनना, भले मेरी ज़िंदगी छीन लेना, मैं अपनी जान देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। गुरुजी आप मुझसे जान माँगोगे मैं ले लूँगी, मेरी आँखें बिल्कुल ठीक कर दो। मैं ऐसे अंधे वाली ज़िंदगी संगत जी नहीं जी सकती, क्योंकि ज़िंदगी होते हुए हमारी ज़िंदगी में अंधेरा छा जाए, हम किसी को कुछ देख ही ना पाएँ, मुझे ऐसी ज़िंदगी गुरुजी नहीं चाहिए। भले ही आप मेरी ज़िंदगी कुछ साल कम कर दो, लेकिन मेरी आँखें ठीक कर दो, मेरी आँखों की रोशनी नहीं जानी चाहिए संगत जी। गुरुजी से मैं बार-बार कहती हूँ कि मेरी गुरुजी आँखें ठीक कर दो, मैं जीते जी ऐसे अंधेरी ज़िंदगी नहीं जी सकती, इससे अच्छा मेरी जान ले लो। तो ऐसे घटिया लोग हैं संगत जी कि हम अपने आँखों के बिना अपने परिवार को कैसे पालेंगे, कैसे अपना पेट भरेंगे। जिसकी आँखें नहीं होती मैं उनका दुःख जान सकती हूँ, समझ सकती हूँ। वो तो बेचारे खुद का पेट नहीं भर सकते, किसी का क्या भरेंगे। ऐसे घटिया औरत ने मेरे पति को भी बस में कर रखा है। वो इतना वशीकरण कर दिया कि वो भी मुझ पर ब्लैक मैजिक करता है और उसको मुझसे बिल्कुल भी लगाव नहीं रहता। मुझ पर हँसता है, मुझ पर टोंट कसता है। इतना घटिया इंसान वो बन गया है। संगत जी मैं तो गुरु जी यही कहती हूँ, अगर वो मेरे लायक नहीं बचा, मेरा एक धोखेबाज इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती, तो गुरुजी मेरा छुटकारा करावे इस इंसान से और मेरी आँखों को गुरुजी बिल्कुल ठीक कर दो, ब्लेस कर दो। जिसने भी मेरी आँखों पर ब्लैक मैजिक किया है 100 गुना होकर उस इंसान पर चला जाए संगत जी। मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी, मैं किसी निर्दोष इंसान को दुःख नहीं देना चाहती। गुरुजी अगर 1% भी मैं सही हूँ, किसी ने मेरी आँखों पर ब्लैक मैजिक किया है तो 100 गुना होकर उस पर चला जाए। मेरी दिक्कत वो भी सहे, उसको फिर पता चले और मेरी आँखों को बिल्कुल ठीक कर दो गुरुजी। जैसे आप मुझे ब्लेस करते हैं वैसे सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी, मेरे भाई बहनों, पति बच्ची को सबको ब्लेस करना, मेरी रक्षा करना गुरुजी, सारी संगत के आंटी अंकल जी की सबकी रक्षा करना। अगर बोलने में कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। गुरु महाराज जी अपनी कृपा बनाकर रखना सब पर। मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी अगर आपने हमें अपने साथ जोड़ा है तो हमारे दुख तकलीफों और कष्टों को जल्दी से काट दो। मैं ज़्यादा टाइम तकलीफ दुख में नहीं रह सकती गुरुजी, मैं इतना नहीं झेल सकती। जय गुरुजी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम बार प्रणाम। और आज का शुक्राना सत्संग बहुत स्पेशल है क्योंकि संगत जी आज बहुत स्पेशल डे भी है, अक्षय तृतीया का दिन है संगत जी। कहते हैं कि आज जो भी कुछ हम अपने घर में लेके आते हैं वो 13 गुना हमें दोबारा मिलता है मल्टीप्लाई होके। तो बस मैं अपने गुरु पापा की ब्लेसिंग्स ही लेना चाहूँगी और चाहूँगी हम सभी पे, हमारे गुरु परिवार पे, हम सभी पे मल्टीप्लाई होके ब्लेसिंग्स खूब खूब बार हम सभी पे मिलती रहें, गुरु पापा की ऐसी कृपा हो। तो चलिए संगत जी आज का शुक्राना सत्संग बाबा का जाप मंत्र करते हुए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कल का दिन मेरे लिए कल का बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग डे था क्योंकि कल संगत जी गुरु पापा मेरे को कई दिनों से मैसेजेस दे रहे थे कि जो तुझे बहुत प्यारा है, तुझे जो जान से भी ज़्यादा प्यारा है उसका मतलब नेगेटिव मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे संगत जी, मैं बता नहीं सकती। तो
अब हम सत्संग ही सुन के कष्ट कटवा सकते हैं संगत जी, हम और क्या कर सकते हैं। जाप मंत्र कर लेंगे तो गुरु पापा बस मेहर करिएगा। और सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा, जितनी बार भी असंख्य गलतियां हो जाती हैं हमसे, हम इंसान योनि में हैं तो बाबा असंख्य गलतियां हो जाती होंगी जाने अनजाने में, तो प्लीज़ बाबा उसे क्षमा प्रदान करिए हमसे। जो कोई भी देवी देवता किसी भी प्रकार की गलती से अगर रुष्ट हुए हैं तो आप बाबा उन्हें संभाल लीजिए, उन्हें मना लीजिए। मुझे नहीं पता मैं किस तरीके से उन रूठे हुए देवी देवताओं को मनाऊं। बाबा आपके ऊपर बागडोर है, आप सब संभाल लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बाबा बस आपसे ही हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है, मेहर करो बाबा, मेहर करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस बाबा हमेशा सदा सहायते रहिएगा। और हम आपके चरण कमलों में सेवक बन के आपके आपके बहुत सारा प्यार और आपका लेना चाहते हैं बाबा। और आप अपना भी ध्यान रखिएगा। तो संगत जी कल मेरी बच्ची की, मेरी डॉटर है, उसकी कल ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स 4-5 दिन से स्टक हो रही थी। तो संगत जी वो एक हफ्ते पहले स्कूल में असेंबली करते हुए फेंट हो गई मॉर्निंग में। और स्कूल वाले इतने महान हैं कि उन्होंने एक बार भी घर फ़ोन करके खबर करने की ज़रूरत नहीं समझी। फिर संगत जी मेरी कल बेटी जो है फिर से कल बिस्तर पे लेटी थी, अचानक से उसको चक्कर आया और वो फिर से नीचे गिर गई और उसके मुंह से ब्लड आ गया बहुत तेज। संगत जी मेरी तो जान निकल गई। अब हमें समझ में नहीं आया, हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए, हम क्या करें, कहाँ जाएं। मैंने गुरु पापा से कहा मेहर करिए बाबा, कुछ तो आइडिया दीजिए, समझ नहीं आ रहा क्या करा जाए। और उस टाइम शायद 4:30 बज रहे होंगे शाम के। और उस टाइम संगत जी शायद ही कोई डॉक्टर मिलता है। तो बस दिल घबराया जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, यहाँ से वहाँ से मैं भागी जा रही थी बेचैन होकर के। और मेरी बच्ची संगत जी एकदम फूल सी बच्ची है संगत जी, गुरु पापा की शिवांश है वो, उसको 10 साल की है वो गुड़िया, भी नन्ही सी जान है। वो वैसे ही जब से हुई है बहुत कमजोर है। और संगत जी उसकी क्या गलती है तो उसको इतने कष्ट झेलने पड़े। गुरु पापा ने कहा ब्लैक मैजिक के थ्रू कोई ऐसी वैसी क्रिया कर रहा है। बाबा प्लीज उस क्रिया को भस्म कर दो जो क्रिया किसी ने करवाई है, वापस बैक टू इट सोर्स चली जाए, मल्टीप्लाई होके। संगत जी जो बेसिक प्लेटलेट्स होती हैं वो 1.5 लाख तक होती हैं, मिनिमम लेवल्स मुझे नहीं पता, शायद 1 लाख से स्टार्टिंग। और संगत जी 120 लाख से 175 तक कुछ ऐसे इनके बिटवीन होती हैं संगत जी, एक गुड ह्यूमन बॉडी की। और मेरी बेटी की संगत जी 75,000 प्लेटलेट्स गिर के आ गई नीचे, इसलिए वो बच्चा इतना कमजोर महसूस कर रहा है, वो पल पल गिर रहा है। गुरुपा एक माँ की अरदास है, मेरी बच्ची को सही कर दो। बहुत मुश्किलों में, मिन्नतों के बाद, बहुत व्रत रख रख के मैंने, मुझे ये बिटिया रानी ब्लेस हुई है संगत जी। और ऐसे ही मेरे बेटे के लिए भी गुरु पापा बता रहे हैं, वो भी बहुत मुश्किलों में, मैंने उसको बहुत ज्यादा पेन सह के संगत जी सिंगल मदर की तरह मैंने अपने दोनों बच्चों को रेज किया है। प्लीज गुरु पापा मेरे बच्चों की रक्षा करिए, उन्हें ठीक कर दीजिए। गुरु पापा कह रहे हैं कि वो तेरे से कुछ कहता नहीं है, वो तुझे बताता नहीं है, पर वो अंदर ही अंदर घुट रहा है, उसे बहुत गुस्सा आने लग गया है। वो कुछ नहीं कहता पर वो अंदर से परेशान है। गुरु पापा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्लीज सहायता करिए बाबा, मेहर करिए, नन्ही सी जान पे उसकी प्लेटलेट्स बढ़ा दो, वो कुछ खाती पीती भी नहीं है। मैं बहुत कोशिश करूंगी, मैं बहुत मेहनत करूंगी, बाबा मेहर करिए। हमसे पता नहीं क्या गलतियां हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। एक चीज का और शुक्राना सत्संग करूंगी, गुरु पापा ने जो जिंदगी दी, जो सब कुछ दिया, उस सबका शुक्राना
पर गुरु पापा मुझे अब अपने हक का भी चाहिए। मेरी जो जेठानी है उसके लिए गुरु पापा बार बार मैसेज कर रहे हैं कि वो ब्लैक मैजिक कर रही है, और ये बात सच है गुरु पापा संगत जी। वो ब्लैक मैजिक कर करके उसने ऐसा वशीकरण कर रखा है सबके ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, और घर की जितनी चीज़ें, हमारी जॉइंट फैमिली में जो मेरी जितनी भी पर्सनल चीज़ें हुआ करती थी, उसने सारी चीज़ें रख ली हैं और सब कुछ हड़प लिया है संगत जी। मुझे मेरे हिस्से का गुरु पापा, मुझे मेरे हक का, मेरे बच्चों के लिए मेरे बच्चों के हक का, मुझे जो भी बनता है आप प्लीज़ मुझे लौटा दो, मुझे वो सब चाहिए। क्योंकि मैं ऐसे घुट घुट के संगत जी नहीं रह सकती। मैंने, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, जो खाना खाने के लिए बेसिक नीड्स होती हैं, उन सब चीज़ों के लिए भी, आटे से लेके सब्जी तक, हम लोगों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। मैं परेशान हो जाती हूँ भगवान जी से मांगते मांगते। मेरे हस्बैंड अंकल मेहनत तो करते हैं पर पता नहीं क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, मुझे सब कुछ नहीं पता। और संगत जी, जो जेठानी है उसने सब कुछ, सब मेरे रिश्ते का सब कुछ ले लिया है। सुना है मैंने कि उसने मेरी किस्मत का भी खाने की कोशिश करी। मैं जितनी पूजा पाठ करती हूँ तो उस सब चीज का फलस्वरूप वो खुद अपने किस्मत में ले रही है। मुझे नहीं पता गुरु पापा ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, पर आप इन सब गलत चीजों को रोकिए और आप अपने बच्चों की अरदास सुनिए गुरु पापा। जो जो जेठ जेठानी दोनों मिलके जो जो स्वांग रच रहे हैं ना, वो सब कैंसिल कर दीजिए, दिखा दीजिए। अगर गुरु पापा आप सच में हो, आप प्लीज ये सब खत्म कर दो, नष्ट कर दो ये सब चीजें, कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। और जो हमारा जॉइंट का बिजनेस है संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को कुछ फिक्स एंड फाइन नहीं मिलता है। वो चुपचाप जाते हैं, चुपचाप चले आते हैं, और कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगते हैं संगत जी। और जितने भी किसी भी बिजनेस में जो भी अर्निंग्स वगैरह होती हैं, सब बड़े भैया अपनी कंट्रोल में करके और सारी चीजें अपने लिए अलग अलग असेट्स खरीदते जा रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है गुरु पापा, कहाँ का न्याय है ये संगत जी। मैं गुरु पापा से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, माफ करिएगा गुरु पापा, पर दिल दुखता है संगत जी। मेरे जिंदगी के 30 साल होने हैं शादी के, बस सिवाय दुख तकलीफ और बीमारियों के अलावा हमने कुछ नहीं देखा, हमें सुख ही नहीं मिला। गुरु पापा प्लीज मेहर करिए, और जो एक अच्छी लाइफ के लिए जो सब चीजें हमें जरूरत होती है वो मुझे मिलनी चाहिए बाबा। और मेरे गुरु परिवार के जो भी लोग इन सब चीजों से वंचित रह रहे हैं अगर किसी कारण से, तो उन्हें भी सब चीजें प्रोवाइड करिएगा गुरु पापा। और मेहर करिएगा बाबा कि आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, कोई भी शुभ शगुन का सामान हमारे घर आ जाए बाबा, और धन धान के भंडारे भरिएगा। बस इसी के साथ आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। फिर मैं गुरु पापा के आदेश अनुसार फिर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊंगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।